हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर। आज हम लोग क्लास 9 का मैथ्स का कॉन्ग्रुएंसी को आगे बढ़ाएंगे जो हमने पढ़ी थी। ठीक है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी में हमने जो जितनी भी कैटेगरी की कॉन्ग्रुएंसी की वो पढ़ ली थी। ठीक है, तो वो कौन कौन सी कैटेगरी थी हमारी? एस ए एस एस, आर एच एस और ए एस। ठीक है, अब एक एक करके हम इन सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन। ओके, तो जैसे कि ये वाली जो इसमें कॉन्ग्रुएंसी है एस ए एस, ये जो है वो एक एक्सियम है। इट मीन्स व्हाट, इसको हमको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉन्ग्रुएंसी कहती क्या है कि अगर दो साइड और इंक्लूडेड एंगल, दो ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंगली इक्वल हैं तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब क्या है कि उनकी बाकी सब अदर जितने भी पैरामीटर्स होंगे वो इक्वल होंगे। ओके, तो इसको हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक एक्सियम है। बाकी को हम इसी के थ्रू प्रूफ करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आज हम ए एस ए को प्रूफ करेंगे। ठीक है, ओके, कि ए एस ए हमारा क्या कहती है? ए एस ए हमारी कॉन्ग्रुएंसी ये कहती है कि अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स में करस्पॉन्ड दो एंगल्स और एक इंक्लूडेड साइड इक्वल है तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। और कॉन्ग्रुएंट होंगे इसका मतलब क्या है कि दोनों ट्रायंगल की जो रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स है, रिमेनिंग पैरामीटर्स हैं, मतलब ये एंगल, ये साइड, वो भी अपने आप इक्वल हो जाएंगे। ओके, सिर्फ इन तीनों चीज़ों को प्रूव करके। ओके, तो अब इस कॉन्ग्रुएंसी को हमें प्रूव करना है कि ये वैलिड है या नहीं है। ओके, तो इसको प्रूव करने के लिए हम एक ही चीज़ यूज़ कर सकते हैं, वो है एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, क्योंकि ये एक्सियम है, यही है हमारे पास अभी कॉन्ग्रुएंसी का फीचर, तो आप इसी के थ्रू बाकी सब कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा एक एक्सियम है। ओके, तो अब अगर हम एस ए एस में देखें तो देयर आर टू साइड्स और एक एंगल है। तो यहाँ एक साइड तो है, एक एंगल भी है। अगर हमारी किसी तरीके से ये दोनों साइड इक्वल हो जाए, ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाए, तो बाय द एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। ओके, तो ये हम इसको नाम दे देते हैं। पहले हम इस ट्रायंगल को ए बी सी बोल दिया और इसको पी क्यू आर बोल दिया। ओके, क्लियर हुआ? तो अब यहाँ पे इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, समझ में आया मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया कि आपका ए ऐसे कॉन्ग्रुएंसी हमें प्रूफ करना है। हम जब क्वेश्चंस करेंगे कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ करके, ठीक है, और डिफरेंट प्रूफ्स के, तो वी कैन यूज़ ऑल ऑफ द कॉन्ग्रुएंसीज। ठीक है, एस एस, आर एच एस, ए एस ए, सब चीज़। बट अभी कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स को ही प्रूव करने के लिए वी कैन यूज़ ओनली वन कॉन्ग्रुएंसी रूल विच इज़ एक्सियम, दैट इज एस ए एस। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो एस ए एस करने के लिए हमारे पास दो साइड और एक इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। तो यहाँ पे एक एंगल तो है, एक साइड भी है। अगर ये साइड हो जाए तो हमारी एस ए एस जो है वो प्रूफ हो जाएगी। तो अगर दो कोई भी सेगमेंट्स हों, लाइन सेगमेंट्स हों, तो या तो वो इक्वल हो सकते हैं, या ये छोटा हो जाएगा इससे, या ये बड़ा हो जाएगा इससे। ओके, तीन ही केसेस हो सकते हैं, तीन ही कंडीशंस हो सकती हैं। तो यहाँ पे वन बाय वन एक एक कंडीशन को लेके हम लोग ये इसको प्रूफ कर देंगे। ओके, तो जैसे मैंने आपको क्या बताया कि इसमें तीन कंडीशन हो सकती हैं। जैसे कंडीशन वन क्या कि बी सी जो है वो क्यू आर के इक्वल हो जाए। तो जब बी सी क्यू आर के इक्वल हो जाएगा तो डायरेक्टली बाय एस ए एस। ओके, क्योंकि हमारा बी सी तो क्यू आर के इक्वल है। ओके, कंडीशन वन हमने की। और ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल भी है क्योंकि ये हमें गिवन है। और एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल, ये भी हमें गिवन है। ओके, तो बाय एस ए एस ये प्रूफ हो जाएगा। एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके? ट्रायंगल पी क्यू आर के। ओके, और जैसे हम कंडीशन नंबर टू लें तो कंडीशन नंबर सेकेंड हमारी क्या हो सकती है कि बी सी जो है वो छोटा हो जाए, छोटा हो क्यू आर से। ठीक है, छोटा होगा तो हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन किया, हमने बी सी को थोड़ा प्रोड्यूस किया आगे डी तक, सो दैट कि हमारा जो बी डी है वो इक्वल हो जाए क्यू आर के। क्योंकि हमने क्या बोला है, बी सी जो है वो छोटा है, तो हमने बी सी को थोड़ा प्रोड्यूस कर दिया। तो जब हमने इसको, तो बी डी, अब ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में, अब हमने ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये दिया, तो इसमें आपका ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू इज ऑलरेडी गिवन, दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड, दिस एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। ओके, और हमने बी डी जो है वो क्यू आर के इक्वल बनाया ही है।
तो बाय, अब कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, फिर से आपकी एस एस लगी, ओके, तो बाय एस ए एस ट्रायंगल, अब यहाँ पे हमारा ट्रायंगल कौन सा था, ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ओके। अब हमने बोला अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो बाय सी पी सी टी उनके सभी चीज़ें इक्वल हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है, तो रेस्ट ऑफ दी चीज़ें इक्वल हो जाएंगी, मतलब एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल था, ठीक है। अब एंगल ए जो है, जो बचा हुआ एंगल ए जो है वो भी, मतलब एंगल ए मत लिखिए, बाय सी पी सी टी एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल पी बाय दिस, जो हमने प्रूव किया, और हमें ऑलरेडी गिवन भी क्या है कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, तो इससे हमें पता चला कि बी ए डी और एंगल ए दोनों इक्वल होंगे, तो बी ए डी और एंगल ए इक्वल किसी कौन सी कंडीशन कर सकते हैं, जब सी और डी दोनों कॉन्साइड करें, मतलब सी और डी एक ही पॉइंट होंगे, ओके, तो इट मीन्स फॉर बी सी जो है वो क्यू आर के इक्वल ही होगा। क्लियर हुआ, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, ओके, ठीक है। अब कंडीशन नंबर 3 हम लेते हैं, तो कंडीशन नंबर 3 क्या है कि कंडीशन नंबर 3 हमने ऐसे ली कि बी सी जो है वो बड़ा है क्यू आर से, ओके, तो जब आप बढ़ा लेंगे बी सी को क्यू आर से, ठीक है, ये भी कंडीशन हो सकती है, तो हमने क्या किया, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया सच दैट बी डी जो है वो क्यू आर के इक्वल हो गया, फिर से हमने इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, बी डी इक्वल्स टू क्यू आर है, हमने ऐसा बनाया है, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू है, गिवन है, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू है, ये भी गिवन है, तो बाय एस ए एस दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए फिर से, तो फिर से क्या हुआ कि एंगल बाय सी पी सी टी का मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग पेयर मतलब जो रेस्ट ऑफ दी बचे करस्पॉन्डिंग वो इक्वल अपने आप हो जाएंगे, तो यहाँ पे बाय सी पी सी टी क्या हो गया कि ये वाले ट्रायंगल में एंगल बी ए डी शुड बी इक्वल टू एंगल पी, बट हमें गिवन है कि एंगल ए जो है वो भी एंगल पी के इक्वल है, इट मीन्स व्हाट, ये दोनों एंगल इक्वल होगा, तो जब ये दोनों एंगल इक्वल है इट मीन्स व्हाट कि आपका डी और सी पॉइंट जो है वो एक ही पॉइंट कॉन्साइड कर रहे हैं, ठीक है, इट मीन्स व्हाट कि आपका बी सी जो है वो ही क्यू आर के इक्वल है। क्लियर हुआ, ठीक है, तीनों कंडीशन देख लिया हमने, क्योंकि दोनों दो लाइन सेगमेंट में तीन ही कंडीशन हो सकती है, या तो इक्वल हो सकता है, या वो उससे छोटा हो सकता है, या उससे बड़ा हो सकता है, ओके, तीनों कंडीशन लेके हमने कॉन्ग्रुएंसी के SAS रूल से इस कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव कर दिया, ओके, क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करेंगे, ठीक है। अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट हो या आपको और क्लैरिटी चाहिए तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट, ठीक है, प्लीज़ डू कमेंट, ठीक है, और आप अपने फ्रेंड से इनको शेयर कीजिए ताकि आपको और चीज़ें भी पता चलें, और इसमें आपको कोई डाउट है या इसमें और कोई चीज़ें मैं इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ और वीडियोज़ इंक्लूड कर सकती हूँ, तो प्लीज़ डू कमेंट, ओके, थैंक यू सो मच।